हे 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 हेलो। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे YouTube के स्टूडेंट्स। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। और आपने बहुत भैया तहलका मचा रखा है। ऐसा मत करो, इतना वायरल मत करो वीडियो को। आराम आराम से देखते रहो, शेयर करते रहो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यही बहुत है हमारे लिए। हाँ, जैसा कि एक एक लास्ट मैं पाइवट के ऊपर देना चाहता हूँ और उसके बाद रैंडम सीरीज आएगी, बीच बीच में मिक्स होके आएगी। और जैसा कि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को पीछे आपने देखा है पूरा, तो उसी के साथ कंटिन्यूएशन में आखिरी एक पाइवट मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा। एक डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा उससे। उसके बाद दो तीन ट्रबल शूटिंग मैथड्स हैं जो जिसमें आप पाइवट में फंसोगे। उसके बाद एक चार्ट बनाना सिखा दूंगा। उसके बाद एक नई सीरीज आएगी 15 लेक्चर की, 20 लेक्चर की। 15 लेक्चर मैक्सिमम होंगे उसमें, जो कि चार्टिंग टेक्निक्स पे होगी, जिसमें A to Z तो नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन हाँ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ चार्ट्स कवर करेंगे। जो ये कहता होगा कि जो आपकी रिपोर्ट्स में यूज होते हैं। कुछ चार्ट्स ऐसे भी हैं जो आपके मतलब के नहीं होंगे, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के हैं, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। उस सीरीज में हम उसको कवर करेंगे जो हाईली यूज चार्ट्स हैं, जो हाईली यूज होते हैं। सेपरेटली जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे शॉर्ट सीरीज में। यही हमारा शुरू से लॉजिक रहा है, क्योंकि यही ही एक तरीका है सही से पढ़ाने का। लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, एक ये सेल्स रिपोर्ट बनाई है, काफ़ी बेहतरीन लग रही होगी आपको। सिंप्लिसिटी में सिंगल कलर में रखी है, ब्लू कलर का एक थीम क्रिएट किया है इस पर। पाइवट बेस्ड एक रिपोर्ट है ये। वेयर एज वी हैव ऑल्सो टेकन टाइमलाइन, और जो हमने स्लाइसर्स लिए हैं और हमने चार्ट्स लिए हैं। पर जो रह जाता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करता हूँ। रह क्या गया, जैसे अगर आप ये देखो आपकी स्क्रीन पर इस समय ये इतनी स्पेस होगी, ये ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बनाया बिल्कुल सही हुआ है। अब क्या करना है, हमें अपनी डिस्प्ले को बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने का एक मेथड ये है कि आप यहाँ क्लिक करें और राइट में आते रहें। जितना आपका डिस्प्ले आपने यूज़ किया उसको रखें, कॉलम को सिलेक्ट करें और मैक्सिमम जितना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करें। राइट क्लिक करें बच्चे, हाइड कर दें यहाँ से। एक तरीका ये है बच्चे। और नीचे आए, ये यहाँ तक हमने यूज़ किया 36 तक। शिफ्ट स्पेस दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करें, राइट क्लिक करें बच्चे और हाइड कर दें। अरे ये तो कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है और कुछ होना बाकी है। अब आप इससे नीचे देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा, इसके बगल में देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन सर आप ये बता क्यों रहे हैं मुझे बच्चे, है ना, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ ये बच्चे, है ना। अरे मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि अब जो आप पेश करोगे अपने सीनियर्स को, अपने अपनी रिपोर्टिंग में या कहीं पर भी रिप्रेजेंट करते हो, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं व्यू में जाने के बाद। आप तो फॉर्मूला बार भी हटा दो, हेडिंग्स भी हटा दो, ग्रिड लाइंस भी हटा दो, और इसको इधर ले आओ, इसको हल्का छोटा कर दो, ये देखो। और जब ये कर लेंगे आप, अगर 100 पे रखते हैं तो आप इसको भी ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो अगर आप अब देखो कि सिंगल व्यू में, अगर ये देखो जब चार्ट्स पे ऐसे क्लिक किया तो चार्ट्स पे, पाइवट चार्ट टूल्स पे 3 टैब्स आती हैं, 1 2 3। एनालाइज पे गए, यहाँ पे फील्ड से आपने हटा दिया। लेकिन एक चीज़ और बता रहा था यहाँ पे, देखा आपने ध्यान से, फील्ड बटन्स भी बता रहा था। देखो चार्ट पर भी बटन्स होते हैं, वो हट गए, ठीक है। अभी हमने हटाने नहीं है, वो चार्ट्स में डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है और चार्ट्स में कैसे वर्क करता है। अभी के लिए बच्चे इतना ही। इसमें जो हमारा रिमेनिंग था कि हमें उसको बहुत अच्छा व्यू देना है, और व्यू दे दिया तो कंट्रोल भी करेंगे जब आप, और अब ये तो आपको बेहतरीन दिख ही जाएगा कि इस तरह से था। तो यही चीज़ होती है बताने के लिए और यही करने के लिए होती है। सपोज करो मैं दिसंबर पे क्लिक करता हूँ तो माई डाटा विल चेंज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो सारे चेंजेस आने लगे हैं। आई कैन मोनीटर, चेंज मोनीटर हम कर सकते हैं।
देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अक्टूबर में, तो मेरा ये इस टाइप से सेल्स था। ठीक है, अब एक चीज और, ये क्या है, यहां पे मैंने डबल क्लिक किया, ये क्या है बच्चे, रीजन वाइज सेल्स है ना। ये क्या है बच्चे, ये देखो मैंने क्या किया, इसको डायनेमिक भी करेंगे हम, सब सीखेंगे ये बाद में। ये है आइटम वाइज सेल्स। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको स्मॉल रख सकता हूं और सेल्स को भी स्मॉल रख सकता हूं, ताकि एक अच्छा व्यू आए। इसके ऊपर क्लिक किया, एनालाइज पे गए, मुझे ये सब नहीं देखना, ये चार्ट एरिया वगैरह नहीं देखना है अभी, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। इस पे गया, इस पे गया, ये बच्चे क्या है ये एक्चुअली में, अगर आप देखो ये क्या था, ये था आउटलेट वाइज सेल्स। ठीक है ना, आउटलेट वाइज सेल्स थी ये। और इस पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें आउटलेट आइटम वाइज प्रोडक्ट वाइज दोनों पे फिल्टर लगा हुआ है, तो इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ और देखेंगे कि हम क्या करें, हम इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पहले तो होम पे जाएं, इसको क्या छोटा कर सकते हैं हम थोड़ा सा, इतना करके बिना बोल्ड का कर सकते हैं इसको, ये कर दें। तो अब कुछ कुछ सारा मैच हो रहा है और ये एक बहुत बढ़िया हमने डिस्प्ले बना ली डेटा एनालिसिस के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा था हाइड एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम्स, हमने सीखा। एक चीज़ जो हम बार बार मिस कर रहे थे कि किस तरह से चार्ट्स के नेम को देना है, ये हमने दे दिया। और मैंने आपको डेटा चेंज करके दिखा दिया है। मैं आना स्मिथ पे दोबारा कर देता हूँ तो ये आपको दिख जाएगा, और यहाँ से क्लियर करते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चले थे, ये हमने सीखा, ये सीखा। जैसा कि मैं कहता हूँ, सिखाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ और नई डेटा सेट पे चलते हैं। चूंकि मैंने व्यू हटा दिए थे, मुझे फॉर्मूला बार लेकर आना है यहाँ पे अभी के लिए। फॉर्मूला बार लेकर आऊंगा तो होम पे क्लिक करके इसको पिन कर लूंगा। अब चलते हैं आगे। लेकिन डेटा जो है ना, बात करता है, ये बात आप याद रखना। और अगर आप नहीं समझ रहे हो तो सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखने के बाद लाइक कर लेना वीडियो को, कमेंट में लिख देना इफ़ शीट रिक्वायर्ड, तो अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये सारा जो शीट्स हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं करना है कमेंट, तो आप skillsbyKhanna@gmail.com पे जाके मुझे एक मेल लिख दीजिए शीट रिक्वायर्ड, तो जितनी भी सारी शीट्स हैं मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और ठीक है, तो मैं आपको सब दे दूंगा। नाउ व्हाट वी गोना डू विद दैट डेटा, ये डेटा है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, पहला, क्रिएट मोर देन इनफ पाइवट्स फ्रॉम दिस डेटा। डेफिनेटली अगर मैं देखूं, क्या मैं इस पर फिल्टर्स ऑन कर सकता हूं। फिल्टर्स ऑन करने के बाद अगर मैं सिर्फ ऐसे देखूं कि इसमें 3 साल का डेटा है, ये बात सही थी। ठीक है, टाइप की बात करूं तो फ्रोजन योगर्ट, आइसक्रीम, टेस्टी ट्रीट्स, 4 तरह के टाइप्स हैं। सेल्स पर्सन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 5 सेल्स पर्सन है। रीजन की बात करूं तो यार रीजन ऑफ कोर्स आपके रीजन 4 ही होंगे, आप 8 भी कर सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या लेते हो, सैप में या कहीं पर भी लेते हो डेटा, तो आप 4 ही रीजन में दिखाना पसंद करते हो। सेल्स वाइज हमने ये दिखाया, यूनिट कितनी बिकी ये दिखाया, लेकिन पर यूनिट प्राइस अभी नहीं दिखाया। और ऑर्डर आईडी यहाँ से हमने दिखा दी, भाई एक ऑर्डर था उसमें ये हुआ। अब डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ लेते हो। सपोज करो मैंने ये क्लिक किया, मैंने इसको कट किया, क्या ये कट हो सकता है? नहीं, ये कट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना सेल्स मर्ज हैं। ये बात हमेशा याद रखना, मर्ज सेल्स में कट नहीं होता। बताने के लिए था, मुझे कट करना नहीं है। Again, my first step is to click here, then click here. I'll create a new pivot.
न्यू शीट पे क्रिएट कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से रहेगा। सेल्स पर्सन वाइज आई नीड टू सी द सेल्स, आई नीड टू सी सेल्स पर्सन वाइज सेल्स, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा सेल्स पर्सन। ठीक है, इस पाइवट को मैंने कॉपी किया, ठीक है, इस पे लगाया, इस पे लगाया, इस पे लगाया, ठीक है, और इस पाइवट को दोबारा कॉपी किया। अब थोड़ी बड़ी वाली पाइवट्स बनानी है मुझे, यहाँ पे गया, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं। ये हमने देखा बच्चे सेल्स पर्सन वाइज, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से भी हो सकता है जीरो हटाने हैं, जीरो घटाने हैं, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप नंबर फॉर्मेट में जाएं, करेंसी पे जाएं, डॉलर ले लें, यहाँ से यूएसडी ले लेंगे, यूएस डॉलर ले लीजिए, एंड देन मेक हेयर क्लिक। और अगर आपको ज़ीरो हटाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डेसिमल्स हट जाएंगे। यहाँ पे गए, मुझे चेंज करना है पाइवट, तो सेल्स हटा के रीजन वाइज लेना है, रीजन वाइज ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, पेंट फॉर्मेटर लिया यहाँ से और इस पे जाके मार दी, ठीक है। यहाँ पे गए, मुझे इस बार टाइप वाइज सेल्स लेनी है, तो पहले मैं यहाँ गया, मैंने लिखा रीजन, मैंने लिखा टाइप वाइज, और मैं यहाँ गया दोबारा, और अब मैं क्या ले सकता हूँ, ईयर वाइज, ईयर वाइज सेल्स, मैंने ईयर वाइज सेल्स ले ली। मैं यहाँ गया, मैंने पेंट फॉर्मेटर पे क्लिक किया और इस पे चिपका दिया पेंट फॉर्मेटर, दोबारा पेंट फॉर्मेटर लिया और इस पे चिपका दिया। क्या ये डेटा सही है, चेक करें एक बार, क्योंकि 2016, 17, 18 ईयर वाइज अगर सेल्स देखोगे तो सेम आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है डेटा। ये ऐसा हुआ होगा कि ये जब क्रिएट किया मैंने, तो मैंने उसको नीचे कॉपी करता चला गया। एक तो ये रहा, अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं इसको, सेल्स पर्सन वाइज, रीजन वाइज, रीजन वाइज ऊपर, सेल्स पर्सन वाइज रीजन वाइज ऊपर, सेल्स पर्सन वाइज नीचे, सॉरी सेल्स पर्सन वाइज ऊपर, रीजन वाइज नीचे रखते हैं। एक तो ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम कौन सा फ़िल्टर दे दें, फ़िल्टर दे देते हैं हम इसमें मंथली फ़िल्टर, मंथली फ़िल्टर दे दिया हमने, यहाँ पे देखो मंथ्स आ जाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, करेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यूएस डॉलर ले लेंगे, ओके करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ओके। तो थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस बार डिज़ाइनिंग में इसको डार्क कर देते हैं। आप बताएं, ये थीम अच्छा लग रहा है अभी के लिए, इसमें आज सारी डार्क पिवट बनाते हैं। एक ये दे देते हैं, आज इसमें ये दे देते हैं, ठीक है। आज थोड़ा वाइब्रेंट लुक बनाते हैं, इसमें ये दे देते हैं, इसमें ये ये दे देते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दे देते हैं। थोड़ा सा आज वाइब्रेंट रखते हैं चीज़ों को। और इस वाले सेक्शन को जो है, हम इस वाले सेक्शन को आज अपने ग्राफ्स पे ग्राफ्स बनाते हैं इसके, ठीक है, पाइवट चार्ट्स बनाते हैं। और इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। अब ये पता चलने लगा है हमें कि भाई क्या क्या कर सकते हैं हम, और यहाँ पे एक स्लाइसर दे देंगे और एक यहाँ, दो तीन स्लाइसर यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्या मुझे सेल्स पर्सन वाइज चार्ट देखना था, एनालाइज पे क्लिक किया, पाइवट चार्ट बनाया, आई वॉन्ट टू सी सेल्स इन अ कॉलम वाइज, तो मैंने यहाँ पे बच्चे ये छोटा कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ और अभी दो चार्ट्स और बना सकता हूँ। सेंट्रल वाइज बनाने के लिए मैंने एनालाइज किया, पाइवट चार्ट पे गया, मैं लाइन चार्ट बनाना चाह रहा था, मैंने लाइन चार्ट क्लिक किया। इसको फिर छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साथ साथ, क्या लिखते हैं यहाँ पे,
रीजन वाइज सेल्स। इसमें कोई दिक्कत? चार्ट की नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स पर्सन वाइज सेल्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद हम एनालाइज पे क्लिक करके पाइवट चार्ट पे गए। पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आता है। और इसको यहाँ क्रिएट कर लेते हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट नहीं बनाएंगे टाइप वाइज में, बताऊंगा क्यों। चेंज चार्ट टाइप, देखो कहाँ लिखा है चार्ट टाइप, यहाँ से चेंज किया, बार बनाते हैं। बार्स बनाए हमने यहाँ पे, ठीक है। एनालाइज पे गए, फील्ड लिस्ट हटा दी और इसको और छोटा कर दिया आज, और इसको इधर से लेंथ वाइज बड़ा बना दिया और हल्का नीचे ले आए। और इस सेक्शन में हम रखेंगे पाई चार्ट, जो कि हम बनाएंगे 3 साल के डेटा का। एनालाइज पाइवट एंड देन आई विल गो टू पाई चार्ट। पाई चार्ट में मैं ये रखूँगा। 3D पाई चार्ट बना के दिखा देते हैं, 3D पाई चार्ट बनाते हैं, सॉरी। फॉर्म चेंज चार्ट टाइप कहाँ है? चार्ट टाइप 3D में रखता हूँ, 3D बनाते हैं आज इसको। यहाँ मैं जाता हूँ। आज मैंने आपको क्या कहा है, मैं वाइब्रेंट बनाऊंगा इसको, वाइब्रेंट। अभी इसको हम यही रखते हैं, ठीक है। और इसको हल्का सा ऊपर और एडजस्ट करके यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। और अब इसी पाइवट पे क्लिक करके एनालाइज पे जाना है हमें। ये देखो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, ये पूरी सीरीज़ बैक टू बैक नहीं देखी है, तो भाई ये सारे स्टेप्स लेने आएंगे ही नहीं और पता चलेगा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको आता है तो आप ये देखें, नहीं आता है तो पहले 1 बाय 1 सीरीज़ देखें, बिकॉज मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं स्लाइसर्स पे जाता हूँ। आई टेक स्लाइसर्स बाय सेल्स पर्सन, बाय रीजन, बाय टाइप ऑफ सेल्स, ओके। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तीनों स्लाइसेस मैंने ले लिए। एक स्लाइसेस मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, 1 2 3। यहाँ मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करके इनकी विड्थ जो है मेरे को एक समान रखनी है विड्थ, तो मैं एक समान विड्थ रख लेता हूँ। एक साथ मूव कर रहा हूँ। हाइट थोड़ी सी अगर देखें, ये तो ठीक है हाइट, इसका मैंने कर दिया। और हाइट यहाँ से घटा लेता हूँ, जो कि पूरा साइज़ है, ठीक है। और ये मैंने कर लिया। एक चीज़ की और कमी रह गई कि क्या मैं इसको अब डीसिलेक्ट करके इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ, सॉरी। और इसको यहाँ रखता हूँ। क्या मैं इसके बीच में अपना टाइमलाइन डाल सकता हूँ? देखो, एक चीज़ और, तीनों को सिलेक्ट किया पहले, 1 2 3, ऑप्शंस में गया। मैंने हमेशा आपको बताया इंडिविजुअली रिपोर्ट कनेक्शन करना होता है, पता होगा आपको, पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो। आई नीड टू हैव अपडेट ऑन एवरी पाइवट रिजल्ट, so I go here, I click here, report connection, I go here, I'll create a very vibrant, एक vibrant सा होना चाहिए। और that's how you do that। और आप इस तरह से करते हैं इसको और बेहतरीन तरीके की तरफ बढ़ते हैं। एंड then you go and then you click here and then bluish, my favorite is blue, so I click here and then I change this to blue, okay. No, I'll do only this salesperson type, okay. I again go to this pivot and then again मैं यहाँ जाऊँगा analyze पे। this time I'll create insert timeline, we cannot because doesn't have a field format as a date, do we have that? नहीं, हमारे पास डेट नहीं थी, ये बात तो श्योर है। तो what I can do is I click here, analyze here, I click on insert, I'll click two more
two more slicers, two more slicers. So ये स्लाइसेस मैं यहाँ लेके जाता हूँ। देखो समझना थोड़ा सा मैं क्या करने वाला हूँ। ये तो मैं यहीं ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कम कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इस लिस्ट को अगर मैं यहीं रखता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा इसको कम कर दिया, और इसको अगर मैं लेकर आता हूँ यहाँ से, इसको छोटा करता हूँ, देखो ग्रिड लाइंस बहुत हेल्प करती हैं डिज़ाइन करने में। और थोड़ा मैं इसको यहाँ रखता हूँ। एंड अगेन मैंने ये बताया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, पाइवट ऑप्शंस पे गया, इसको एक एकदम ब्लू कर दिया। कौन सा वाला करूँ इसको? इसको ये वाला ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू? ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये रही कई कसर तो थी, वो ये कह रही थी कि आपने लेफ़्ट साइड को तो बहुत वाइब्रेंट कर दिया और राइट साइड आपने छोड़ दिया। मैंने फॉर्मेट पे किया, डिज़ाइन पे गया, चेंज कलर, मैं 4 कलर्स लेता हूँ, मैं 4 कलर्स लेता हूँ। एक यहाँ लिया एंड देन अगेन चेंज कलर, आई विल क्रिएट ये ब्लूइश ब्लू कलर लिया मैंने यहाँ पे। अगेन आई विल गो टू चेंज कलर्स, इस बार मैं एक ग्रीन कलर का लेता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा चेंज कलर और ये मल्टी कलर लेता हूँ। थोड़ा सा वाइब्रेंट सा लुक मैंने बनाया, और इसको बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ब्लैक बनाता हूँ, इसको और बेहतर करने के लिए मैं ये बनाता हूँ, इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए मैं ये इसको नॉर्मल ही रखते हैं। नहीं, इसको नॉर्मल रखते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल रखते हैं। इस पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन पे गया, एक तो क्विक लेआउट है, क्विक लेआउट में देखें क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये कर लेते हैं और ज़रा सा ये कर लेते हैं। और इसके साथ कुछ बचता नहीं है हमारा, अगर अलाइनमेंट बचता है तो हम यहाँ कर लेंगे। और ये हमने क्रिएट किया, यहाँ मैंने कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार किया एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, 1 2 3 4, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और इसी के साथ हम खूबसूरत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसमें किस शेप का इस्तेमाल करें ये हमारे ऊपर है। तो सपोज़ मैं ये ही शेप को इंसर्ट करता हूँ, और इसके साथ हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक वाइब्रेंट सा जो हमने है डैशबोर्ड क्रिएट किया है। और विजुअलाइजेशन में हम यहाँ लिखते हैं इफ़ आई से सेल्स डैशबोर्ड द रेफरेंस इज़ इनवैलिड। ओके, हमने टेक्स्ट नहीं लिया क्या? ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, इस पे मैं दोबारा गया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया एंड देन आई विल गो टू हेयर। मैं कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहता हूँ, सेल्स डैशबोर्ड स्पेशल करके। लेट मी चेक व्हाट हैपन। चलो, रोज़ एक नया सिस्टम में मेरे बग आता है ऐसा लगता है। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया एंड आई विल गो टू शेप्स। मैं यहाँ जाता हूँ, इस शेप को लेता हूँ और इस शेप को इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ। शेप पे ब्लैक किया, अब मैं लिख पा रहा हूँ, तो मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। कंट्रोल से मैंने इसको सारा सिलेक्ट किया, और पहला जो मेरा इफ़ेक्टिव स्टेप है वो ये कहता है कि मुझे इसकी जो है
साइज़ को बढ़ाना है, जो मैं हमेशा से सिखा चुका हूँ आपको। इसको सेंटर में लाना है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और इसको कुछ इस तरह से हमने प्रेजेंट करना है। थोड़ा वाइब्रेंट लुक दिया है, डार्किश लुक है, कुछ लाइट है, इसको भी डार्क ही कर देते हैं। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर ये क्या, ये क्यों छोड़ा, ये मैंने इसलिए छोड़ा। इसके बाद अगर मैं इसके डेटा लेबल्स हटा दूंगा तो आई कैन क्रिएट मोर बेटर। थोड़ा ऐसा ले लेते हैं इसमें, तो इसको अब आप इसको भी डार्क कर लीजिए यार। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है, और इसको हल्का सा ऊपर लेकर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बराबर मैच कर देंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। एंड देन ये बन गया भाई हमारा सेटअप। रिपोर्ट कनेक्शंस हमने इसमें और इसमें नहीं किए, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो ध्यान होना चाहिए। इस पर क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शंस 1 2, ठीक है। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो सर के ऊपर से निकल जाएगा। ओके किया, यहाँ क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शंस 2 3 4, ओके। एंड अगेन माय फेवरेट स्टेप इज टू व्यू। अभी हम ग्रिड लाइंस रिमूव नहीं कर रहे, कुछ रिमूव नहीं कर रहे भाई। यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके यहाँ राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। कोई इशू है कोई नहीं ना? तो यहाँ से क्लिक करके डाउन एरो करके राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, और इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, और हम इस पे ग्रिड लाइन्स हटा सकते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा। हेडलाइंस हटा सकते हैं, फॉर्मूला बार हटा सकते हैं, और इसको अब शो कर देते हैं 80 पे, हमें बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। होम पे गए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो भाई ये आपका बन गया एक बेहतरीन सा डैशबोर्ड, जो अगर 2016 का डेटा दिखाना है तो थिंग्स विल चेंज लाइक दिस। 2017 का दिखाना है, चूंकि सेल्स पर्सन वाइज सेल्स सेम है तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाया था, डेटा कॉपी है। देखो बिशॉप का डेटा आया, बिशॉप सेल्स इतनी करी, वेस्ट में इतना, ग्रैंड टोटल वाइज आइटम इतने इतने बेचे, ठीक है। 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना, वेस्ट में ग्रैंड टोटल ये हमने देख लिया। फ्रोज़न योगर्ट के बारे में जानना है सिर्फ आज, फ्रोज़न योगर्ट, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ में डेटा चेंज हुआ, विजुअलाइजेशन चेंज हुई, और रिपोर्टिंग निकल के आ गई। एक चीज़ और, पाई चार्ट में यार मेरे को पाई चार्ट में राइट क्लिक करना, एक सेकेंड, यहाँ गया, राइट क्लिक करना है। पाई चार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रोटेट करूँ इसको या ना करूँ? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोटेट हो जाए, और रोटेट होने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये देखो 3D रोटेशन मैंने अप्लाई करी है, कुछ इस तरह से ये केक निकल के आया। अब दोबारा चलते हैं डेटा रिपोर्ट पे। यहाँ लिख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, और इसी के साथ डेटा रिपोर्ट में चलते हैं। डेटा रिपोर्ट में हमने ये सब यहाँ तक देखा, काउंट पिवट नहीं लगाया था, काउंट पिवट लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो समझाना था आपको। काउंट पिवट आपको आता ही है, ठीक है। काउंट पिवट्स यहाँ लगा दिए हमने, स्लाइसिंग एंड फिल्टर यहाँ लगा दिए। अब एक बात और ध्यान रखना, पार्कर है ना, स्पेस दे दिया, एंटर कर दिया। नॉर्थ है ना, स्पेस दे दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ जाते हैं, डेटा पे जाते हैं बच्चे, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखो पार्कर में बच्चे अब 2 पार्कर हो गए, नॉर्थ में 2 नॉर्थ हो गए, ठीक है। और रिपोर्ट में गया, और ली में गया, ली में स्पेस दिया, ठीक है, स्पेस दिया, और यहाँ से हमने करा बच्चे अब रिफ्रेश। अब ये तो हो गई दिक्कत भाई, क्यों? ली भी 2 बार हो गए, पार्कर भी 2 बार हो गए, नॉर्थ भी 2 बार हो गया,
पर आपने तो कहा था सर कि पाइवट टेबल्स जो हैं डेटा को समराइज करती हैं, हमारा डेटा तो समराइज हुआ नहीं सर, और काम और ख़राब हो गया। बात बिल्कुल सही है, मैंने आपसे यही कहा था कि पाइवट टेबल आपका डेटा को समराइज करती है, पर एवरी डेटा हैज़ सम इश्यूज विद उसके साथ इश्यूज हैं, हर डेटा के साथ। तो एक काम करते हैं, ये मैंने आपको कहा था ये कभी ऐसे लेगा नहीं। एक ये तरीका है कि यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ टेस्टिंग, क्या इस डेटा में स्पेस है। स्पेस अगर होगा तो आपने लिखना इक्वल इक्वल टू ट्रिम। ट्रिम किया यहाँ से, क्या ट्रिम करना सही है? मैंने बोला आपको यहाँ लिखो ट्रिम, ट्रिम लिखो आप, और यहाँ जाओ। अच्छा पहले छोड़ो, लेंथ लिखो आप, क्योंकि मैंने कहाँ चेंज किया मुझे ये देखना है। ठीक है, मुझे ऐसे पता चलेगा। मैंने एक ली में चेंज किया था, एक योगार्ट में चेंज किया था। ठीक है, अब मैंने कहाँ चेंज किया था? मैंने एक ली में चेंज किया था, एक योगार्ट में चेंज किया था या नहीं किया था? नहीं किया। चलो, यहाँ तो 13 ही दिख रहा है मुझे। कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ। यही आपको करना है। मैं यहाँ गया, मैंने TRIM लिखा, चूँकि मुझे पता था सेम नेम दिखने के बाद मेरा डेटा अलग अलग दिखा रहा है। तो उसमें क्या था, उसमें एक स्पेस डला हुआ है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ जाके इसको मैंने कंट्रोल भी किया, रेफरेंस एरर आया, मैंने इसको स्पेशल पेस्ट करके वैल्यूज़ में कर दिया। मैंने इसको डिलीट किया, इक्वल किया, ट्रिम लिखा, इक्वल, ये एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको कंट्रोल नीचे, और यहाँ से मैंने ऊपर किया पेस्ट, और ये सारा मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। मैंने इसको कंट्रोल कॉपी किया, शीट तेज तेज घूम रही होगी, इसको कंट्रोल भी किया, कंट्रोल दबाया, वैल्यूज़ में ले आया, एंड देन डी की जगह इस बार मैं क्या कर सकता हूँ, ई पर जाऊँगा, E5 पे गया, एंटर किया, कंट्रोल कॉपी, डाउन तक लाया, कंट्रोल भी किया, एंड देन इसको कंट्रोल C किया, ऊपर गया, ठीक है, कंट्रोल भी किया, और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। और ये हमने किया था, और यहाँ जाके मैंने इसको बंद कर दिया। और बच्चे कंट्रोल S किया, सेल्स रिपोर्ट पे गया, डेटा पे गया, और मैंने रिफ्रेश दबाया। अब देखो, ये डेटा करेक्शन कर दी मैंने। ठीक है, क्या कर दी? डेटा करेक्शन। ये कैसे करी और क्यों करी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टेप्स लिए जा रहा हूँ अपने मन से। पाइवट चार्ट्स भी मैंने आपको बता दिए। डेटा के अंदर मैं ग्रुपिंग नहीं करना चाह रहा, ग्रुप ऑलरेडी मेरा एक 2000 ईयर वाइज आ रहा है। एक चीज़ की कमी थी यार, अगर आप वो देखो, वो फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। मैंने कंट्रोल, मैं इस पे दोबारा एक पाइवट बनाता हूँ, स्पेशल पाइवट, एक सेपरेट पाइवट बनाया, न्यू शीट पे बनाया। एक सेकेंड, डेटा सोर्स ही गलत हो गया हमारा बच्चे, डेटा सोर्स ही गलत हो गया। मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पे, पाइवट पे क्लिक किया, ए से इतना ले रहा है, न्यू शीट, एक सेकेंड, अरे तेरी ऐसी की तैसी, कैंसिल, एंड देन यहाँ से इस डेटा को लेना है। ये मैंने पाइवट खींचा और न्यू शीट पे गया और आ गया। मैंने ये बताना था आपको, मैंने आपको ये बताना था, क्या बताना था, अगर मैं यहाँ पर सेल्स ले लेता हूँ अभी के लिए, एनालाइज पे गया, तो ये ऑप्शन है ना, फील्ड, आइटम एंड सेट्स। मैं सिर्फ आपको
फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड बताऊंगा, एक नई फील्ड ऐड करना। अगर आप ध्यान से देखें इस डेटा को तो आप ये पाते हैं कि इसके अंदर सेल्स है, टोटल सेल्स है, और क्या है, और यूनिट्स हैं। इसमें ईच यूनिट का पैसा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैंने फिर दोबारा सेल्स पे चलो क्लिक कर लिया, एनालाइज पे गया, कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया, ये निकल के आ गया विंडो। इस पे मैंने निकाला पर यूनिट प्राइस। यार पर यूनिट प्राइस कौन बताएगा मुझे? याद देखो, आप क्या करते हो, पर यूनिट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स होती है ना। तो ये ऐसे था, बट ये उल्टा चल रहा है। चलो कोई नहीं, हम सीधा हो जाते हैं। फॉर्मूला पे क्लिक किया, जीरो हटा दिया। आई नीड टू सी सेल्स, इंसर्ट किया, डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड का साइन लगा के यूनिट्स से मैंने डिवाइड कर दिया, सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स करा और ओके कर दिया। तो यहां पे एक चीज निकल के आई, पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस मेरा निकल के आ गया, ठीक है। आई नीड टू सी सेल्स, सेल्स पर्सन, सेल्स टाइप, ओके, एंड यूनिट प्राइस, ओके, एंड यूनिट प्राइस, सम ऑफ यूनिट प्राइस ले रहा है, देखो अभी क्यूमुलेटिवली। समझ में आ रहा है या नहीं ले रहा है बताओ? देखो अब दोबारा यहां जाते हैं समझने के लिए। पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट प्राइस क्या होगा, इक्वल करूंगा, ये वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा और इसको नीचे तक ले आऊंगा, तो ये पर यूनिट प्राइस आ जाएगा। और इस वैल्यू को थोड़ा एक्सपेंड कर लूंगा ना डेसिमल की फॉर्म्स में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ये होम पे गया है, यहाँ से आई नीड टू सी डेसिमल्स, तो भाई ये निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है, तो निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ गया हमारे पास वैल्यू। बट एक चीज़ की बात मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर 0.83 है आइसक्रीम का। अब जहाँ जहाँ आइसक्रीम थी ना, ये वो भी टोटल कर दे रहा है, तो इसलिए अब जितनी बार रिपीट हुई वहाँ पे 0.83 से कैलकुलेट कर रहा है। पर यूनिट प्राइस निकालना तो इस तरह से कैलकुलेटेड फील्ड में ठीक था, पर एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है परसेंटेजेस वगैरह निकालने के लिए होता है, बिकॉज हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो एक इस तरह से एक फील्ड आइटम्स डाला जा सकता है, फिर कैलकुलेटेड फील्ड डाली जा सकती है, ठीक है। और इसका खास यूज़ तब आप करेंगे जब आपके पास उस तरह का डेटा होगा जिस तरह के डेटा पे आपको ये अप्लाई करना है। इसके बाद आप यहीं पे क्लिक करेंगे, लिस्ट फॉर्मूलाज पे अगर क्लिक करते हैं तो जितने भी फॉर्मूलाज आपकी पिवट टेबल के अंदर लग रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे, और सोल्व ऑर्डर भी निकल के आ जाएगा। पहला ये होगा, अगर आपकी पाइवट काम करेगी तो पर यूनिट प्राइस निकालेगा, सेल्स बाय यूनिट्स है, यही हमने डाला था। कैलकुलेटेड आइटम में कुछ हमने डाला नहीं, फील्ड और आइटम्स दोनों का निकल के आ जाएगा, और सोल्व ऑर्डर जिस तरह से होगा वो निकल के आ जाएगा। इसी के साथ हम इसको करते हैं डिलीट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप पूरा लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो यहाँ तक आते आते आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक आखिरी बचा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा खास नहीं है अभी के लिए। जब आपके पास इस तरह से डेटा आएगा, जब आपको KPIs बनाने होंगे, तब आपके लिए खास हो जाएगा। ऑटो फिट ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिए। क्यों भाई, एक्स्ट्रा कॉलम और रोज हटाने का तरीका बता दिया। पर एक बात बताऊँ आपको, मैंने आपको बताया सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, हाइड करो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो भी उस तरह से दिख जाता है डेटा। देखो पेज ब्रेक मोड में तो चला गया, बट ये जो राइट और लेफ्ट में जो नीचे स्पेसिस थी ना, ठीक है, जो नीचे बचा हुआ डेटा था, ये सब गायब हो जाता है। और यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे तो नज़र आ जाता है। तो एक ये भी तरीका है, व्यू पे चले जाओ, ग्रिड लाइन्स हटा लो बच्चे, एडिंग्स हटा लो, थोड़ा सा बेटर कर लो, ऊपर ले आना इसको बाद में। ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक, क्या ये बताना चाहिए मुझे यहाँ पे? नहीं, मुझे ये यहाँ नहीं बताना है।
मैं इसकी एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसमें देख सकते हैं। भाई ये डैशबोर्ड बनाया है, ये समझ में ही नहीं आया तो भाई बता देना, यहाँ पे ईयर कर लेना आप, ठीक है। अगर गलती से मेरे से रह गया तो कहीं गाली बक दो कमेंट में, हाय सर आपने तो देखा नहीं, आप तो ये आप तो वो, ठीक है। उतावले नहीं होते, धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम 3 तरह से चीज़ें बताना चाह रहे थे आपको। पहली चीज़ हम ये बताना चाह रहे थे कि कोई टेक्स्ट हुआ, ओहो एक चीज़ रह गई। ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गोल्डन गोल्डन बना आ रहा है और बार बार मुझे कुछ कह रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो बोल रहा है नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार, एरर चेकिंग ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है, इसको दिक्कत है कि भाई दिक्कत पता कैसे चल रही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट है तो ये नंबर पर टेक्स्ट में दिया हुआ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, ऐसे क्लिक किया, मेरा एक्सेल लेटेस्ट वर्जन का था इसलिए ये ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। एरर चेकिंग मैंने ऑन करी हुई है, तो यहाँ पे पूछता है कि क्या ये टेक्स्ट को मैं नंबर्स में बदल दूँ। मैंने बोला हाँ। जैसे ही मैंने उसको नंबर में बदला, यहाँ पे जर्नल हो गया, पीछे करके देख लेना, और ये नंबर में बदल गया। जब ये नंबर में बदल गया और मैं ऊपर गया, अब वो मेरी एरर हट गई यहाँ से। तो एक्सेल को डिफाइन करते हैं हम चीज़ें जब, तो नंबर, टेक्स्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारा नहीं समझ में आता है तो स्टार्टिंग के वीडियोस पुराने, एक दूसरा प्लेलिस्ट है उसमें सारा सीरीज़ एक्टिवेट है 25 लेक्चर का, वहाँ से देख सकते हैं। और वो मैं सभी को पढ़ाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं उसकी कोई प्राइसिंग है, आप फ्री में देख सकते हैं। पर मैं ये कह रहा था, देखो AAKASH स्पेस AAKASH नो स्पेस, मेरा नाम मैंने लिखा, और इस बार सेल में तो मेरा नाम ही दिख रहा है, पर एक्चुअल केस में क्या होता है, मुझे ये जानना है पहले कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। मुझे ये जानना है कि पहले इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैंने इक्वल किया, मैं लेंथ काउंट करना चाहता हूँ, तो मैंने लेंथ निकाला। लेंथ का एक फॉर्मूला है LEN, रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं उसमें, रिटर्न्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैंने टैब प्रेस किया और मैं इस पे गया, और मैं दोबारा इसमें नीचे आया, पर यहाँ बोल रहा है कि यहाँ 7 हैं। देखो गिनते हैं, एक 2 बार ए आया तो 2, के 3, ए 4, एस 5, एच 6। बट ये 7 क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फॉर एक्सेल, जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे नहीं है स्पेस, तो ये 6 बता रहा है। तो एक्सेल ने क्या कहा, एक्सेल ने कहा देखो जब मेरे अंदर इतनी सी कमी है तो मेरे पास एक सुधार भी है, जिस सुधार का नाम है ट्रिम। अपने डेटा को आप हमेशा टेक्स्ट डेटा को ट्रिम से पहले पास करा दो। बगल में देखो, अगर यहीं पे है तो यहीं पे एक, मतलब ये डेटा है आपका, इसके बगल में जाओ, एक वो डालो भाई कॉलम, यहाँ पे लिखो ट्रिम, ट्रिम लिखोगे इसके बगल में, ठीक है, इक्वल ट्रिम लिखा। ट्रिम का देखो, रिमूव्स ऑल स्पेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, बिटवीन वर्ड्स बेसिकली। टैब प्रेस किया, इस पे गया, फॉर्मूला क्लोज किया, एंटर प्रेस करूंगा, ऊपर से फॉर्मूला कॉपी करूंगा नीचे की तरफ शॉर्टकट से, और इस बार मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूंगा, इक्वल LEN। मैंने कैलकुलेट किया, 6 हो गया, और ये 6 हो गया। यानी कि हूबहू दिखने वाली चीज भी हमें धोखा दे सकती है, इसीलिए हमें अपने, मैं यहां लिख देता हूं, जर्नल कन्वेंशन, ऑलवेज पास योर टेक्स्ट कॉलम्स फ्रॉम वेयर, बट कहां से पास करो भाई, लेंथ चेक। अगर आपको डाउट है कि आप बहुत स्मार्ट हो तो लेंथ से पास कर लेना, फिर देखना गलती कहाँ है। इससे बेटर ये है ऑलवेज पास फ्रॉम ट्रिम फंक्शन, ठीक है। व्हाट इट डज, इट रिमूव्स ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस, और वो वाला रहने देता है जो
बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। एप्पल की लेंथ निकालने के लिए बोल दिया, लेन निकाला, लेन लिखा और हमने नीचे तक पेस्ट कर दिया। ऑरेंजेस, देखो भाई क्या ये सही है? एप्पल APPLES, कीवी 4, ऑरेंजेस 7, एप्पल 7। कैसे भाई? एप्पल तो 6 में लिखा जा रहा था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर स्पेस दिया है, जैसी स्पेस हटाऊंगा एंटर करूंगा तो 6 हो जाएगा। कीवी 4 है, अब मैं कीवी में जाता हूँ और 3 स्पेस दे देता हूँ तो 7 हो गया। तो यार बार बार आप ऐसे खोल कर स्पेस नहीं हटाओगे ना, तो दैट्स वाई यू हैव टू पास फ्रॉम व्हाट फंक्शन? ट्रिम फंक्शन। सो लेट अस सी दिस डेटा। एप्पल्स, बनाना, मैंगो लिखे हुए हैं और साफ साफ दिख भी रहा है, बट ये भाई यहाँ पे ट्रिम लिखो। ट्रिम किया आपने, इक्वल ट्रिम, और ये टेक्स्ट पे गए, देखो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे सब छोड़ दिए, सिर्फ जो जर्नल एक होना चाहिए स्पेस वो रह गया। और इसको कॉपी करके नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो सभी के साथ इसने यही किया है कि भाई सभी के साथ लिखा, स्पेस हटाए एक्स्ट्रा, और नाउ जो इसकी जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी जो होनी चाहिए एक्चुअल। लेकिन 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 से अब स्टार्ट करते हैं क्या? पाइवट टेबल बनाने से पहले जो ये कैलकुलेटेड फील्ड है ये वाली, इसको हमेशा चेक करना चाहिए कि भाई जो आपकी सम होने वाली है फील्ड, उसमें कोई टेक्स्ट तो नहीं है। टेस्टिंग मैंने यहाँ लिखा, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। टेस्टिंग 2 मैं बताता हूँ ये किससे होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे तो काउंट में तो ये 5 आ जाएंगे, काउंट में 5 आ गए, न्यूमेरिकल काउंट में 4। अच्छा इन सबको टोटल करेंगे तो 15 आना चाहिए था, एक्चुअली में क्या आ रहा है? मैं लिखता हूँ इक्वल सम, और इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, 10 ही आ रहा है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि इवन अ नंबर यू सी, जो आप नंबर भी देख रहे हैं वो भी टेक्स्ट में हो सकता है, और सिस्टम कहता है कि ये पता लगाने के 2 तरीके हैं हमारे पास, क्या वो टेक्स्ट है, ये हम पता कैसे लगाएं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Alt+H दबा के 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर टेस्टिंग। इस टेक्स्ट कोई भी याद रहे आप लगा देना, क्या उसमें टेक्स्ट है? तो मैंने लिखा इक्वल इस टेक्स्ट, वैल्यू पे क्लिक किया, फॉल्स, यानी कि क्या भाई? ये नंबर टेक्स्ट नहीं है। इस टेक्स्ट लगाया मतलब क्या वो टेक्स्ट है? नहीं है। क्या नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है? अरे बाप रे बाप, ट्रू बता दिया इसने। इसका मतलब ये है बच्चे कि जो फिफ्थ पोजीशन जो है, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन नहीं, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है सेल में, वो सेल जो है ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसको नंबर में कर देते हैं और इसको F2 दबा के एंटर कर देते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। डिलीट दबाएं, 5 लिखें, कोई फ़र्क पड़ा? हाँ जी फ़र्क पड़ा, हाँ जी फ़र्क पड़ा। अरे अरे अरे, ठीक है। जैसे ही वो नंबर में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ बच्चे? तो उसने 15-15 का काउंट ले लिया, 15-15 का सम ले लिया, जो कि न्यूमेरिकल काउंट और काउंट 5 है, सम 15 है, बिल्कुल सही। अगर आप भूल जाते हो ये कैसे निकालना था तो दूसरा भी दे देता हूँ। क्या वो नंबर है? इस नंबर लगा सकते हैं, इक्वल इस नंबर चेक्स वेदर अ वैल्यू इज अ नंबर एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू नंबर है तो ये ट्रू जाता है, अगर वैल्यू नंबर नहीं है तो क्या करता है बच्चे? ये फॉल्स जाता है। वैल्यू नंबर नहीं है तो फॉल्स जाता है। हमें पता चल गया 5 जो था भाई नंबर नहीं था, तो हमने यहां से डिलीट किया और 5 लिख दिया। एक तो ये तरीका था, और जर्नल कन्वेंशन भी ये कहता है कि आप यहाँ 1 लिखो, ठीक है, और आप इसे कॉपी करो
जो भी डेटा है आपका जो टेक्स्ट में था उसको सिलेक्ट कर, पूरी लाइन को ही सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो बच्चे, पेस्ट स्पेशल पे जाना और यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाना, पेस्ट एज अ फॉर्मूला, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने क्यों किया, और इसको कर देना, ये टेक्स्ट वाली वैल्यूज जो हैं सीधा उसमें नंबर में बदल जाएंगी। एनी थिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 1 इट बिकम्स अ नंबर, और 1 की मल्टीप्लाई पर होने से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमें करना है। डेटा रिपोर्ट्स में गए, टेस्टिंग 2, इस टेक्स्ट तो मैंने चेक कर लिया क्या उसमें टेक्स्ट है, इक्वल इज टेक्स्ट, स्पेस दिया, क्या इसमें टेक्स्ट है, फॉल्स, और हमने यहाँ पे ऐसे किया, ऊपर तक गए, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे गए बच्चे, एंड सॉर्ट एंड फिल्टर पे हमने फिल्टर यहाँ, अरे इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ से गए हम यहाँ पे फिल्टर किया, यहाँ पे क्लिक किया, फॉल्स आ गया, लेकिन अभी देखो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम की जगह मैंने ये क्लिक किया और मैंने इसको बेटे टेक्स्ट कर दिया, एंटर दिया, इस टेक्स्ट है नहीं है, देखो जैसे ही वो टेक्स्ट हुआ फॉर्मूला एंटर लिया, वैल्यू एरर हुआ, बिकॉज टेक्स्ट की मल्टीप्लाई टेक्स्ट कभी हुई नहीं है, टेक्स्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसीलिए उसने बता दिया यहाँ पे भाई चेक करो ये सम या काउंट में नहीं ले पाएगा, इसीलिए आप गए दोबारा, आपने इसको नंबर में बदला, F2 प्रेस करके एंटर दिया, बैक टू उसमें आ गया पोजीशन में। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो देख लेना। आज हमने ये बनाना सीखा था, उसके बाद हमने ट्रबल शूटिंग सीखी है। 2 कॉन्सेप्ट हम सेपरेट स्मॉल वीडियोस में लाएंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट, ये मैं बताता हूँ कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है तू, ये वाला हिस्सा, ये शीट और ये बताना है, ये तीनों चीज़ें बता देंगे, ठीक है, धीरे धीरे बता देंगे। कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा देख लो भाई। ये आज हमने सीखा ट्रबल शूटिंग में, क्या सीखा हमने, लेंथ फॉर्मूला, LEN लगाना और ट्रिम लगाना, लेंथ और ट्रिम लगाना सीखा। लेंथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा दिखे टेक्स्ट में कॉलम में पड़ा हो, सीधा ट्रिम मारना, दोबारा उसको कॉपी करना, पेस्ट वैल्यूज़ कर देना उसी के ऊपर, और कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट कर देना। क्यों? क्योंकि अब वो सिंगल स्पेस में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यू कह रही कि इसका पिवट सब छोड़ो, ये रिपोर्ट है, इसका एक चार्ट बना दो। और अगली सीरीज कह रही कि भाई अब सर आप तो चार्ट वाली सीरीज बता दो। मैंने कहा बच्चे पहले ये देखो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, यार एक रिकमेंडेड चार्ट पे ही ले लो, पहले ये ले लो, ये चार्ट आपने क्रिएट कर दिया। इस तरह से हम डेटा में चार्ट क्रिएट करते हैं, ये देखते आ रहे हो आप शुरू से। अरे भाई इसमें फिल्टर है, टोटल वैल्यू को क्यों काउंट कर रहे हो, टोटल वैल्यू को काउंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये ब्लू वैल्यू है ना टोटल वैल्यू, इसको हटा दो, अप्लाई। ये एक्चुअल में एक डेटा रिप्रेजेंटेशन है। नीतीश की बात करें, वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरह से है ये, और ये चार्ट बन के तैयार हो गया, सेल्स फिगर्स आ गई है। तो अब ये इतना ही है या इससे डीप जाना है? क्यों? यहाँ क्लिक करने के बाद डिज़ाइन, फॉर्मेट, चार्ट टाइप, ये सारे ऑप्शन, डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइन डार्क कर लें, आज वाइब्रेंट स्पेस में जीना चाह रहे हैं हम, तो बहुत सारा कुछ सिखाना बाकी रह गया है। वो किस में रह गया है? वो इस सीरीज में रह गया है, जो इसके बाद आएगी 15 लेक्चर के आसपास की, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने बहुत कुछ सीखा दोस्तों, और इस सीरीज़ का हम आज अंत करेंगे। मैंने आपको 99% चीज़ें बता दी हैं। कोई भी कहता हो कि मैंने कुछ नहीं बताया तो वो उसके थॉट प्रोसेस हैं। आप कोई भी बुक रेफ़र कर लेना, कहीं से भी डाटा ले लेना, कुछ भी डाटा ले लेना, प्रोसेस, थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स यही रहने वाले हैं। इसी तरह से काम होता है। दुनिया के किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में चले जाना, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाना,
तो एजुकेशन सेंटर में चले जाना, कहीं चले जाना, जिस मर्जी से पूछ लेना। अगर कोई कह दे कि हमने गलत पढ़ाया है तो सर अनसब्सक्राइब करके डिलीट करके हमारा नाम खराब कर देना। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हैवी डेटा के साथ हम और आएंगे और अच्छे विजुअलाइजेशन चार्ट्स को बनाना सिखाएंगे, केपीआई मैट्रिसेस बनाना सिखाएंगे। बट एक जो कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन जो बुक्स कहती हैं वो ये है, प्रोफेशनली तो आप एन नंबर ऑफ थिंग्स सीख सकते हैं, पर बेस्ड आना और बहुत ज़रूरी था जो हमने आपको बताया। इसी के साथ मैं आकाश खन्ना आप सभी से अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये लेक्चर पूरा देखा होगा। और इस लेक्चर सीरीज़ को अब हम अंत कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से मैं कहता हूँ, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया है तो जय हिंद लिखना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।